अब देखिए आजकल हर जगह व्यासपीठ, व्यास आसन इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये शब्द ही गलत है। वो स्थान, वो आसन किसी व्यास का नहीं है, क्योंकि वो माता सरस्वती का आसन है, माँ सरस्वती का, क्योंकि माँ ही सरस्वती ही ज्ञान की देवी है, सर्वोच्च शक्ति है ज्ञान की। तो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, इसलिए व्यास भी बाद में हुए। वाल्मीकि, व्यास और ऋषि महर्षि, हमारे पास तो बहुत सारे ऋषि है, बहुत सारे ऋषि महर्षि है। अब सिर्फ व्यास नहीं, वाल्मीकि भी है और भी है। तो न तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए, व्यासासन कह सकते हैं, या तो हम वाल्मीकि आसन भी नहीं कह सकते। किसी एक का नहीं है ना, आधिकारिक रूप से किसी एक का ऐसा कहना तो ये सही नहीं है। तो अगर हम सच में कहना चाहते हैं आधिकारिक रूप से, अगर हम कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि माँ सरस्वती आसन या शारदा आसन, ऐसा कह सकते हैं। उससे पहले तो माँ सरस्वती का आसन था, जहाँ से माँ सरस्वती ने ही ज्ञान बांटा था। सबसे पहले ज्ञान किसने बांटा था? वो तो माँ सरस्वती ने। उस माँ सरस्वती का आसन है। तो एक स्त्री है माँ सरस्वती, तो उनके आसन पर स्त्री नहीं बैठ सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अज्ञानता के कारण कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि स्त्री को उस आसन पे नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात, जो कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री जो है कथावाचक है, वो उसको बाल बांधना चाहिए, बाल खोल कर खुला रख कर प्रवचन नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वो भी अज्ञानता है, क्योंकि वही पुरुष कथावाचक है। अब वो अगर अनुशासन की ही बात करें तो उसको भी अनुशासन सिखाना होगा, वो भी अनुशासित होना होगा, क्योंकि वो भी कथावाचक है। वो जो पुरुष से कथावाचक है, वो उसको तो बाल काट कर प्रवचन करना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा कहते कि हम कि नारी को बाल लंबा लंबा होना चाहिए, तो उसका भी बाल छोटा होना चाहिए था, अगर अनुशासन की बात करें तो। ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष बाल भी लंबा रख सकता है, वो बांध भी सकता है अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो खुला भी रख सकता है। तो नारी जो है, स्त्री जो है, वो भी अपने बाल आवश्यकता के हिसाब से, वातावरण और प्रकृति के हिसाब से, जैसे सर्दी मौसम में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, तो प्रकृति और वातावरण के हिसाब से, अपने सहजता के हिसाब से आवश्यकता पड़ने पर खुला और बांधने दोनों ऐसा कर सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बांधना ही चाहिए, यही अनुशासन है। क्योंकि और अगर अनुशासन की हम बात करते हैं तो पुरुष कथावाचक को भी अनुशासन मानने के लिए हमें कहना चाहिए। अगर वो बांध भी सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, तो स्त्री जो कथावाचक होती है तो उसको भी अनावश्यक रूप से हमें कि ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसे बाल खोलना नहीं चाहिए, खुला रखना नहीं चाहिए, बांध कर रखना चाहिए, ऐसा ये अनावश्यक बात है। ये इतना प्राथमिकता देना ज़रूरी ही नहीं है। इस विषय पर इतना प्राथमिकता देना ज़रूरी ही नहीं है। वो आवश्यकता के हिसाब से जो जो करना उचित होगा, वो स्त्री कथावाचक कर सकती है। इसमें अनावश्यक रूप से वाद विवाद करना ज़रूरी ही नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। तो दो बात मैंने कहा। पहली बात कि वो माँ सरस्वती का आसन है, वो व्यासासन नहीं, ये शब्द भी बदलना होगा हमें शब्द भी बदलना होगा। आज तक हमने व्यासासन कहा होगा अज्ञानता के कारण, लेकिन न हम उससे व्यासासन कह सकते, न वाल्मीकि आसन कह सकते। अगर अगर हमें कहना ही है तो आधिकारिक रूप से माँ सरस्वती का आसन है। और जो जैसे व्यास भी प्रवचन करते थे, ज्ञान बांटते थे, तो सबसे पहले माँ सरस्वती की स्तुति करते थे, उस आसन को प्रणाम करते थे और कहते थे कि माता का आसन है, इसलिए मैं इसको प्रवचन करने से पहले, ज्ञान बांटने से पहले इसकी प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहते हुए वो भी ज्ञान बांटते, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये माँ सरस्वती का आसन है। और उनकी बहुत, उस आसन की बहुत इज्जत करते हुए, वो प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती का आसन समझकर वो ज्ञान बांटते थे। तो अगर वो खुद ऐसा करते थे तो फिर हमें तो व्यास आसन कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि व्यास को भी पता है कि माँ सरस्वती का आसन है, ऐसा समझकर मैंने कहा कि वो प्रणाम करते हुए उस आसन को तब वो ज्ञान बांटने लगते थे। तो ये बात, पहली बात कि वो माँ सरस्वती का आसन है, शारदा आसन है, उस पर व्यास कभी बैठे, बहुत सारे ऋषि महर्षि बैठे, बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे, बाद में भी अब कल भी बैठेंगे। लेकिन असली रूप से अगर देखा जाए तो माँ सरस्वती का आसन है, माँ शारदा आसन है। तो दूसरी बात कि बाल जो बांधना है या खुला रखना है, वो परिस्थिति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जो स्त्री कथावाचक है वो करेंगी। तो हमें अनावश्यक रूप से इस विषय पर वाद विवाद करना जरूरी नहीं है। शास्त्र की ज्ञान जो है
उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन इस तरह की साधारण बात अगर पुरुष कथावाचक के लिए हम नहीं कहते तो उनके लिए भी कहना अनावश्यक रूप से ज़रूरी नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।